अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप के सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपको साबुन के छोटे-छोटे टुकड़े जो वेस्ट हो जाते हैं, इस तरह से जब हम साबुन को इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद छोटे-छोटे जो पीस बच जाते हैं, उनको हम फेंक देते हैं। तो आज के बाद हम इस तरह के छोटे टुकड़ों को नहीं फेंकेंगे। इनके इतने ज़्यादा हैरत अंगेज़ मैं आपको इस्तेमाल बताऊँगी, जिससे आपके काम भी आसान हो जाएँगे और आपका जितने भी साबुन होंगे, वेस्ट होने से बच जाएँगे और आपकी इस तरह से हज़ारों रुपए की बचत भी होगी। इनको आप कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इनका बहुत ही ज़्यादा यूनिक इस्तेमाल बताऊंगी, जिनको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं साबुन को कद्दूकस कर लूँगी। तो आप कद्दूकस कर लें या छोटे छोटे से पीस में आप इसको काट भी सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इनका इस्तेमाल बताऊँगी। आप इस तरह से हज़ारों रुपये की बचत करेंगे। अक्सर हम लोग जब सफ़र में जाते हैं तो हैंड वॉश करने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर ऑफ़िस जाएँ तो वहाँ पर भी हैंड वॉश की ज़रूरत पड़ती है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो भी हैंड वॉश की ज़रूरत पड़ती है। तो आप किस तरह से अपने साथ हैंड वॉश को ले जा सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पर मैंने कद्दूकस कर लिया है और मैंने अभी थोड़े से ही पीस कद्दूकस किए हैं। आपको जितना ज़रूरत हो आप उतना बना कर के रख सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसको गर्म पानी में डाल दिया है। गर्म पानी लेकर के आप उसके अंदर डाल दीजिए। अच्छा, तेज़ गर्म पानी होना चाहिए, उसके अंदर आप इसको डाल कर के मेल्ट कर दीजिए। और अगर गर्म पानी में भी आपका साबुन ज़्यादा टाइट है और गर्म पानी में मेल्ट नहीं हो रहा है, तो आप इसको तवे पे डाल कर के, कोई भी तवा बेकार ले लीजिए, कोई भी बर्तन ऐसा हो जो बेकार हो, आप उसे इस्तेमाल ज़्यादा ना करते हो, तो उसके अंदर डाल कर के आप चूल्हे के ऊपर रख दीजिए। बहुत आसानी से मेल्ट हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर साबुन को मैंने मेल्ट कर लिया है। बिल्कुल हमें इसी तरह का चाहिए। देखिए, मैं आपको अच्छी तरीके से दिखाऊंगी। इसको पहले थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद देखिए, बिल्कुल इसी तरीके का हमें चाहिए। और इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम कोई भी पेपर ले लेंगे। बच्चों की कॉपी का जो वेस्ट पेपर होता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह देखिए, आप छोटे छोटे टुकड़ों में पेपर को काट लीजिए। तो इतना अच्छा सा पेपर शॉप बन करके आपका ये तैयार हो जाएगा। आपको इसके लिए बाज़ार से महंगे महंगे पेपर शॉप लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर पर ही फ्री कॉस्ट बना करके इस तरह तैयार कर लेंगे। आपके इस तरह से बचे हुए टुकड़े वेस्ट भी नहीं होंगे, वो सब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए, मैं जब इसको लगा कर के रखूँगी, ये मिनटों में सूख भी जाता है। तो हमें इस तरह से लगा कर के इसको रख देना है। मैं इसी तरह से सारे पीस लगा कर के तैयार कर लूँगी। आप जितना चाहें उतना इसको बना सकते हैं और हज़ारों रुपए की इस तरह से आप अपने बचत भी कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने टूथब्रश की मदद से लगाया है। कोई भी आपके घर में वेस्ट टूथब्रश हो, उसकी मदद से आप लगा लीजिए। तो ये जो बाकी बचा हुआ है, इसको मैं बाद में लगा लूँगी। तो अभी मैं आपको ये फ़ोल्ड करके दिखाऊँगी। देखिए, हल्का हल्का सा सूखने लगा है, तो इस तरह से मैं इसको फ़ोल्ड कर दूँगी। आप इसी तरीके से इनको फ़ोल्ड कर लीजिए। और अगर आपके पास कोई छोटी डिब्बी खाली पड़ी हो तो उसमें आप इसको रख सकते हैं, या फिर आप इसको पॉलीथीन में भी रख सकते हैं। और जब भी बच्चे स्कूल जाएँ या आपके हस्बैंड या कोई भी ऑफ़िस वगैरह जाएँ, तो आप उनके साथ इसको थोड़ा थोड़ा सा बॉक्स में रख कर के दे सकते हैं। इससे जब भी बच्चे स्कूल में हैंड वॉश करेंगे, बहुत आसानी से एक पेपर लेंगे, उसके बाद हैंड वॉश कर लेंगे। तो एक पेपर से मैं आपको भी हैंड वॉश करके दिखाती हूँ कितना आसानी से मैं हैंड वॉश कर लूँगी। तो देखिए, बिल्कुल एक पेपर को लीजिए और इस तरह से हैंड पे लगा दीजिए। और ये पेपर बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, बहुत जल्दी घुल जाता है। तो पेपर से भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इस तरह से हम साबुन का इस्तेमाल कर लेंगे। तो देखिए, कितनी अच्छी तरीके से हैंड वॉश हो रहे हैं। इसी तरीके से आप अपने काम को आसान बनाइए। तो बच्चों के लिए भी ये काम आसान हो जाएगा और आप लोगों के लिए भी आसान हो जाएगा। आपके इस तरह से हज़ारों रुपए की बचत होगी। आपके साबुन इस तरह से वेस्ट होने से बच जाएंगे। तो इसी तरीके से आप साबुन के छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल कर लें। अगर आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप भी मेरी इसी तरह से छोटे छोटे पीस को लेकर है। ये छोटे छोटे पीस इतने ज़्यादा हमारे यूज़फुल होते हैं, तो इसका मैं आपको दूसरा इस्तेमाल बताऊंगी। घर में इतने ज़्यादा हमारे काम होते हैं, अगर हम उनको आसान करना चाहें तो बहुत ही आसानी से हम उनको कर भी सकते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा सा आइडिया की ज़रूरत होती है कि किस तरह से हम अपने काम को आसान कर लें। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जीन्स ली है और जीन्स की सिलाई इतनी ज़्यादा मोटी होती है कि उसमें अगर हम सुई से उसको सिलना चाहें तो आसानी
आसानी से सिल नहीं पाते। उसके लिए हमें टेलर के ही जीन्स को भेजना पड़ता है सिलने के लिए। तो आज मैं आपको घर पर ही बताऊँगी कि किस तरह से आप अपनी सिलाई कर सकते हैं घर पर। तो देखिए मैंने यहाँ पर सुई ली है और सुई के ऊपर मैं इस तरह से साबुन के टुकड़े को रब कर दूँगी। अच्छी तरह से हमें थोड़ा सा इसको रब करना है। इससे सुई इतनी ज़्यादा चिकनी हो जाती है कि जब हम सिलाई करते हैं तो बहुत ही आसानी से सिलाई हमारी हो जाती है। तो कितनी भी ज़्यादा मोटे कपड़े पे आपको सिलाई करनी हो, इस तरह से साबुन के टुकड़े को हल्का सा आप लगा दीजिए और उसके बाद देखिए साबुन के टुकड़े से सुई कितनी जल्दी अंदर जा रही है। सिलाई बहुत आसानी से आप घर पर ही कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने सिलाई के भी पैसे बचा सकते हैं, साथ ही साथ अपने साबुन के टुकड़ों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप भी मेरी इसी तरह के साबुन के टुकड़ों को लेकर है। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर मास्क लिया है, जो हमारे घर में पुराने मास्क पड़े रहते हैं उसका भी इस्तेमाल हो जाएगा और साबुन के छोटे छोटे टुकड़ों का भी इस्तेमाल हो जाएगा। तो देखिए दोनों साइड से पहले मैं इसको सिलाई कर लूँगी। आप इस तरह मशीन से भी सिलाई कर सकते हैं और आप इस तरह सुई से भी सिलाई कर सकते हैं। हाथ से भी बहुत आसानी से ये सिल जाता है और मशीन से चाहें तो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो अभी मैं आपको हाथ से ही सिल करके दिखा रही हूँ। बस दोनों साइड से हमें मास्क को सिल लेना है। अच्छी तरीके से बहुत ही आसानी से सिल जाता है और इतना अच्छा इसका यूनिक इस्तेमाल है, आप देख कर के हैरान रह जाएंगे। तो इस तरह से साबुन के टुकड़ों को इस्तेमाल करने की छोटी छोटी सी टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। ये छोटी छोटी टिप हमारे बहुत ज़्यादा काम की होती हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं और साथ ही साथ हमारा मेन पर्पज़ होता है अपने साबुन के छोटे छोटे टुकड़ों को किस तरह से हम इस्तेमाल करें कि ये वेस्ट होने से भी बच जाए और इनका यूज़ भी हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसकी एक पॉकेट बना ली है और इसके अंदर मैं छोटे छोटे जो साबुन के पीस हैं उसको रख दूँगी और देखिए अच्छी तरीके से रखा भी जाता है। अब ये हैंग करने के भी काम आ जाएगा और मैं इसको हैंग भी कर दूँगी और कहीं पर हम इसको रख भी सकते हैं। तो देखिए जब मैं हैंड वॉश करूँगी तो देखिए कितनी आसानी से मैं इससे हैंड वॉश कर लूँगी। कितनी अच्छी तरीके से इसका झाग बन रहा है और बहुत ही आसानी से हैंड वॉश हो जाते हैं और इसके बाद आप इसको कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको हैंग करके भी दिखाऊंगी। इस तरह से भी आप इसको हैंग कर सकते हैं। आप इसको साबुनदानी के ऊपर भी हैंग कर सकते हैं या फिर आप इसको कहीं पर भी किसी भी जगह पे कहीं पर भी जहाँ आपको ज़्यादा ज़रूरत हो वहीं पर इसको आप हैंग कर लें। तो अच्छी तरीके से ही हो जाता है। तो देखिए मैं साबुनदानी के ऊपर भी इसको रख लूँगी और या फिर आप इसको टैप के ऊपर भी जिस जगह पे आप नहाते हैं, हाथ धोते हैं, वहीं पर भी आप इसको अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। तो इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए, अपने काम को आसान बनाइए। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप भी मेरी इसी तरह से साबुन के छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर है। तो आज मैं आपको इसका भी एक ऐसा तरीका बताऊंगी, बहुत काम का है, बहुत ज़्यादा आपके काम आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया है पर्स और पर्स की चेन कभी कभी क्या होता है कि अटक जाती है और इससे जब हम ज़्यादा ज़बरदस्ती करके इसको चेन को खोलते हैं ना तो ये टूट भी जाती है। तो हमें ज़्यादा इसमें कोशिश नहीं करनी इसको खोलने की, बस उसके लिए सिंपल हमें साबुन को लेना है और साबुन को इस तरह से इसके ऊपर रब कर देना है। इससे क्या होगा, चेन बिल्कुल फिसल करके हमारी बंद भी हो जाएगी और आसानी से खुल भी जाएगी। तो इसी तरीके से देखिए मैं आपको अभी इसको बंद करके और खोल के दिखाऊंगी कितनी आसानी से ये खुल बंद हो रही है। इसी तरीके से आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने फ्रेंड दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए। तो देखिए अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो चलिए देख लेते हैं दूसरी टिप। तो दूसरी टिप मेरी इस तरह से ही छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर है। इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। मैं इनके आपको आज कई सारे टुकड़ों के इस्तेमाल बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया है ताला और ताले को खोलना भी बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी जंग आ जाता है और चाबी सही से ताले के अंदर नहीं हम घुमा सकते। तो उसको घुमाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर साबुन का इस्तेमाल किया है। साबुन को इस तरह से लगा दीजिए और ताले में अगर चाबी आपकी टाइट हो रही है, अच्छी तरह से वो मूव नहीं हो रही है, तो इस तरह से आप लगा करके खोल सकते हैं। तो देखिए अच्छी तरीके से खुल जाता है। आप बहुत ही आसानी से अपने काम को कर सकते हैं इन साबुन के छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर के। तो देखिए अच्छी तरीके से साबुन के टुकड़ों से आपका ताला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप इस तरह से इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने काम को आसान बनाइए। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप भी मेरी इसी तरह से साबुन के छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर है। अक्सर क्या होता है जब हमें अपनी वॉश बेसिन को या सिंक एरिया को क्लीन करना होता है तो भी हमें साबुन की सर्फ़ की ज़रूरत पड़ती है। तो हम और नया नया साबुन सर्फ़ लेने के बजाय इस तरह
के छोटे-छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर एक सॉक्स ली है और सॉक्स के अंदर मैं इस तरह से साबुन के 4-5 टुकड़े डाल दूँगी और इसकी एक घेरा लगा दूँगी। तो इस तरह से बना कर के आप रख लीजिए। जब भी आपको अपनी वॉश बेसिन को या सिंक को क्लीन करना हो, बर्तन धोने के बाद या हैंड वॉश करने के बाद, तो आप इस तरह से बनाकर रख लीजिए। सिंपल आपको ये सॉक्स उठानी है और अपने वॉश बेसिन एरिया को क्लीन कर लेना है। साथ में अपने सिंक को या टाइल को भी आप क्लीन करना चाहें तो इसी तरीके से बहुत आसानी से क्लीन हो जाता है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी दूसरी और कोई साबुन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सर्फ़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी आपको सफाई करने के लिए किसी भी क्लीनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फ्री कॉस्ट इस तरह से अपने काम को आसान बना लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको साफ़ कर दिया है, अच्छी तरह से रब कर दिया है। उसके बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी और देखिए फ्री में मैं इसको साफ़ करके आपको दिखा रही हूँ। इसी तरीके से अपने साबुन के टुकड़ों का इस्तेमाल करके फ्री में आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा ये शाइनी हो गया है, चमकदार हो गया है। इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से पेड़ पौधों को लेकर है। अक्सर क्या होता है जब हम अपने पेड़ों को सही करते हैं, इनकी मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं या पेड़ों में खाद वगैरह लगाते हैं तो हमारे नाखूनों में मिट्टी चली जाती है और वो बिल्कुल भी नहीं निकलती, नाखून भी बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं। इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर लिया है साबुन का छोटा सा टुकड़ा और उसको मैं अपने नाखून के ऊपर इस तरह से रब कर लूँगी। इससे क्या होगा, नाखून के अंदर साबुन चला जाएगा और जब हम हैंड वॉश करेंगे तो साबुन तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, लेकिन जब मिट्टी चली जाती है तो मिट्टी बिल्कुल भी नहीं निकलती। इससे बहुत ज़्यादा हमें परेशानी होती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने साबुन लगा लिया है। अब इसके बाद जब मैं मिट्टी को ऊपर नीचे करूँगी तो मिट्टी बिल्कुल भी हमारे नाखून में नहीं जाएगी। तो इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने काम को आसान बनाइए। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप भी मेरी इसी तरह के साबुन के टुकड़ों को लेकर है। अक्सर क्या होता है जब हम दरवाजे को बंद करते हैं, खोलते हैं तो एक अलग सा साउंड आता है। तो उस साउंड को किस तरह से हम बंद करें कि दरवाजे हमारे बहुत ही आसानी से खुल जाएँ, इसमें वो एक अलग तरह का साउंड ना आए। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने साबुन को इस तरह से दरवाजे के जो एक बीच में पॉइंट होता है जॉइंट वाला, तो इसके ऊपर हम इसको लगा देंगे। तो देखिए अच्छी तरीके से दरवाजे को जब हम 1-2 बार बंद करेंगे, खोलेंगे, उसके बाद हमारे दरवाजे में कभी भी आवाज़ नहीं आएगी और बहुत आसानी से हम इस काम को कर भी सकते हैं। तो आई होप कि आपको छोटी सी टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से बच्चों के शूज़ को लेकर है। अक्सर क्या होता है बच्चे जब स्कूल से आते हैं और गर्मी का मौसम होता है या बरसात का मौसम होता है, जूतों में बहुत गंदी सी स्मेल आने लगती है। तो किस तरह से हम जूतों में स्मेल को ख़त्म करें, तो उसके लिए आपको छोटा सा एक साबुन का टुकड़ा ले लेना है। तो साबुन के छोटे से टुकड़े को आप टिश्यू पेपर के अंदर रख दीजिए और अच्छी तरीके से इसको बंद कर दीजिए और इस तरह से बना कर के आप 2-3 रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप इससे जब भी आप अपने जूतों के अंदर रखेंगे, जूतों में इतनी अच्छी स्मेल आएगी कि आप बार-बार जूतों को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बरसात के दिनों में, सर्दी के दिनों में जब हम जूतों को धोते हैं तो सूखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जूतों में गंदी स्मेल ना आए उसके लिए इस तरह के आप छोटे-छोटे से पीस बना कर के रख लें और जब बच्चे स्कूल से आएँ तो बच्चों के जूतों में इस तरह से साबुन के पीस को रख दीजिए। इससे बच्चों के जूतों में खुशबू बनी रहेगी, बिल्कुल भी गंदी स्मेल नहीं आएगी। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप में मैं आपको हैंड वॉश बनाना बताऊँगी। घर पर ही फ्री कॉस्ट आप हैंड वॉश बना कर के तैयार कर लेंगे, वो भी इन छोटे-छोटे टुकड़ों की मदद से। घर में बहुत सारे छोटे-छोटे टुकड़े बच जाते हैं, इनको वेस्ट समझ के हम फेंक देते हैं, लेकिन इसका मैं आपको बहुत सारे यूनिक इस्तेमाल बताए हैं। सबको आप इस्तेमाल करेंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं साबुन के छोटे-छोटे टुकड़ों को इस तरह से कट कर लूँगी। आप चाहें तो इनको कद्दूकस भी कर सकते हैं और ये साबुन बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, बहुत जल्दी आसानी से कट भी जाते हैं। आप इनको कैंची से भी काट सकते हैं और इस तरह से चाकू से भी आप इनको काट सकते हैं। बस हमें छोटे-छोटे पीस इसके कर लेने हैं और उसके बाद आप ग्राइंडर जार ले लीजिए, उसके अंदर आप इनको डाल दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको जार में डाल दिया है और उसके बाद आप इसमें थोड़ा-सा पानी डाल दीजिए। तो इस तरह से हमें इसमें थोड़ा ही पानी डालना है और उसके बाद मैं इसको थोड़ा ग्राइंड कर लूँगी। तो बहुत आसानी से ये ग्राइंड हो जाता है। बिल्कुल देखिए मैंने इसको इस तरह से ग्राइंड किया है। अभी जितना भी हमें इसको पतला रखना हो तो हम उसको बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो अभी देखिए मैंने इसको डाल दिया है और उसके बाद मैं इसको एक बर्तन में निकाल लूँगी। तो अच्छी तरीके से मैं पूरा बर्तन में निकाल लूँगी और जितना इसमें बचा
है तो पानी डाल करके इसको भी मैं निकाल लूँगी। तो अच्छी तरीके से हमें इसको ग्राइंड करना है, बिल्कुल बारीक ग्राइंड होना चाहिए। तो आप इस तरह से इसको सबसे पहले ग्राइंड कर लें और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि इसके अंदर किस चीज़ का इस्तेमाल करना है। तो देखिए, आपके घर में अगर फ्रेश एलोवेरा है तो आप फ्रेश एलोवेरा का इस्तेमाल कर लें। आप इस तरह से रेडीमेड एलोवेरा भी ले सकते हैं। तो देखिए, इस तरह मैंने 1 डेढ़ चम्मच के करीब इसमें एलोवेरा को डाल दिया है। अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी और देखिए, इसके साथ मैं और किस चीज़ का इस्तेमाल करूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है रोज़ वाटर। तो रोज़ वाटर की मैं 2 चम्मच के करीब इसमें रोज़ वाटर को ऐड कर दूँगी। आपके पास अगर रोज़ वाटर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है डिटॉल। तो थोड़ा-सा मैं डिटॉल इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो देखिए, अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद कोई भी एसेंशियल ऑयल ले लीजिए। आप खुशबू के लिए कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। बस थोड़ा-सा हमें 2-4 बूंद ही इसकी डालनी है और अच्छी तरीके से हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इतना अच्छा हैंड वॉश फ्री में आपका बन कर के तैयार हो जाएगा। आपको इसके लिए बाज़ार से महँगे-महँगे हैंड वॉश ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर पर ही इस तरह से फ्री कॉस्ट हैंड वॉश आप बना सकते हैं, वो भी अपने साबुन के वेस्ट टुकड़ों से। तो देखिए, यहाँ पर मैं गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। गर्म पानी अच्छी तरीके से साबुन को मिक्स कर देता है, बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। तो देखिए, अभी बर्तन मेरा छोटा पड़ रहा है, इसके लिए मैं इसको दूसरे बर्तन में डाल दूँगी क्योंकि अभी मुझे ये बिल्कुल हमें लिक्विड फॉर्म में चाहिए। तो मैं इसको बड़े बर्तन में डाल दूँगी और उसके बाद जितना चाहे मैं इसमें पानी को ऐड कर लूँगी। जितना भी मुझे इसको पतला रखना है तो उतना पानी आप इसमें इस तरह से ऐड कर लें। तो देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा-सा पानी डाल कर के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दूँगी। याद रखिए, जब भी आप इसके अंदर पानी ऐड करें तो नीम गर्म पानी ही आप इसके अंदर ऐड करिए। तो अच्छी तरीके से, क्योंकि ये घुल-मिल जाता है, तो देखिए बिल्कुल मुझे इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह का हमें इसका लिक्विड बनाना है। और देखिए, अब हमारा हैंड वॉश बन कर के तैयार है। घर पर ही फ्री कॉस्ट बन कर के तैयार हो गया है। अब मैं इसको एक खाली बॉटल में रख दूँगी और उसके बाद मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। तो देखिए, हैंड वॉश की जो बॉटल खाली हो जाती है तो बस उसी में आप इसको डाल दीजिए। तो इसके लिए देखिए, अब हमें महँगे-महँगे हैंड वॉश की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप चाहें तो इसमें कलर भी मिक्स कर सकते हैं। कोई भी कलर आप इसके अंदर मिक्स कर लें। क्योंकि मेरा ये हैंड वॉश जो खाली हुआ था तो ये लाइट ग्रीन कलर का था, तो इसलिए मैंने इसमें कोई भी कलर मिक्स नहीं किया, इसी कलर का इसको रखा है। तो देखिए, मैं आपको इस्तेमाल करके बताऊँगी। देखिए, बहुत ही अच्छे से ये वर्क करता है। तो थोड़ा-थोड़ा सा हम इस तरह से लेंगे और इसको हम हैंड वॉश कर लेंगे। इसी तरह से आप घर पर हैंड वॉश बना सकते हैं, ईज़िली बन जाता है और आपके घर में जितने भी सामान होते हैं उन्हीं से बन कर के तैयार हो जाता है। आपको बाज़ार से महँगे हैंड वॉश लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक बार आप हैंड वॉश बना कर के रख लेंगे, आपके कई महीने तक ये हैंड वॉश काम आएगा। बहुत ही अच्छा यूज़फुल आइडिया है, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। तो इस तरह से आप अपने काम को भी आसान बना सकते हैं। तो चलिए, चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक और नई टिप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।